Welcome students. Today I am going to introduce a very important topic under partnership retirement and that is preparation of revaluation account. आज हम आपके सामने में पार्टनरशिप रिटायरमेंट चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की जानकारी विस्तार से लेकर के आए हैं। ना सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आल्सो डिस्कस्ड इन दिस प्रेजेंट वीडियो। अब तक हम आपको रिटायरमेंट के अंतर्गत पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप रिटायरमेंट की जानकारी दे चुके हैं। साथ ही साथ आने वाले प्रॉब्लम्स जो कि जिस कारण से अकाउंटिंग रिटायरमेंट में की जाती है इसकी भी विस्तार से हम जानकारी दिए थे। उसमें से एक प्रॉब्लम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की जानकारी भी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। साथ ही साथ वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के कंडीशंस और अकाउंटिंग की भी जानकारी विस्तार से दे चुके हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा आज का वीडियो है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं रिटायरमेंट के कंडीशन में एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। निश्चित रूप से अपने बिजनेस में उसका जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी योगदान है, जो भी वैल्यू है उसे ले करके जाएगा। तो उस रिटायरमेंट डेट तक एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जितने भी चेंजेस हैं उससे चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, हर एक प्रॉफिट लॉस के लिए भी वो भी रिस्पॉन्सिबल है, रिटायर पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल है। इस कारण से उसे भी प्रॉफिट लॉस को दे देना है। इसी रीज़न से, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिस अकाउंटिंग प्रोसेस को बनाते हैं कंपलसरी ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज़ नोन एज प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिटायरमेंट डेट में इसी कारण से इस अकाउंट को बनाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। जैसा कि अभी हम बतलाएं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यू में चेंजेज आता है तो ऑल सच चेंजेस का अकाउंटिंग हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं, एक्सेप्ट चेंजेस इन कैपिटल एंड गुडविल। जैसा कि हम देख चुके हैं, गुडविल की अकाउंटिंग हम अलग से करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। कैपिटल की अकाउंटिंग भी अलग से की जाएगी। तो कैपिटल और गुडविल के चेंजेस को अलग से प्रेजेंट किया जाता है। इसी कारण से गुडविल और कैपिटल के चेंजेस को छोड़ करके बाकी सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के चेंजेस को यहाँ पर हम दिखलाएंगे और प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। ये चेंजेस कैसे दिया जा सकता है क्वेश्चन में? तो ये जो चेंजेस है निश्चित रूप से आप देखेंगे क्वेश्चंस में, डिफरेंट क्वेश्चंस में, तो कभी पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दे दिया जाता है, जिससे कि हम चेंज वैल्यू को मालूम करके अकाउंटिंग में ले लेते हैं। कभी परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज यानी चेंजेस की बात करता है तो परसेंटेज कैलकुलेशन रिलेटेड एसेट्स और लायबिलिटीज से कैलकुलेट करके हम अकाउंटिंग में दिखलाते हैं। या डायरेक्ट कभी कभी चेंज्ड वैल्यू दे देता है कि एसेट्स का वैल्यू 2500 रुपये से 2500 से इंक्रीज़ कर गया या डिक्रीज़ कर गया, किसी भी लायबिलिटीज़ का वैल्यू इंक्रीज़ कर गया या डिक्रीज़ कर गया, इस अमाउंट से क्लियरली मेंशन रहता है। तो हमें हर हालत में इन ऑल केसेस point out the changes and its changed value and just changed value recorded in revaluation account to find out the profit and losses up to retirement date। याद रखना है इस बात को, रिटायरमेंट डेट तक के चेंजेस के वैल्यू को मालूम करके इस अकाउंटिंग को प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा चेंजेस दिया गया है इसमें क्या दिखलाना है? चेंजेस। रिवैल्यूएशन में क्या दिखलाना है? चेंजेस in the value of assets and liabilities, excluding changes in capital and goodwill। Such changes are given as past value
and present value of assets and liabilities are given। जब पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू दे देता है तो हम चेंजेस वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है परसेंटेज चेंजेस आर गिवन with related assets and liabilities। किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या परसेंट से चेंज हो रहा है ये कभी कभी दे देता है। थर्ड में है डायरेक्ट अमाउंट ऑफ चेंजेस आर गिवन। कैसे भी दिया गया, अगर हम चेंजेस का पता लगा लेते हैं कि किस अमाउंट से किस आइटम में चेंजेस दिया गया है, तो फिर हम उससे रिलेटेड चेंजेस वैल्यू को मालूम करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जो चेंजेस आर गिवन एज इंक्रीज or decrease in assets or liabilities, appreciation or depreciation in assets and liabilities, outstanding expense, prepaid expense, earned income, इसे ही हम एक्रूएड इनकम भी बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम इस नाम से दिया जा सकता है, या रिजर्व फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज बोला जा सकता है। इस तरह से चेंजेस दिए जाते हैं। इस चेंजेस को मालूम कर लेने के बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, तो स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम आपके सामने में प्रेजेंट कर दे रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका नमूना किस आइटम को किस साइड में क्यों लिखते हैं इसकी भी जानकारी हम बतला दे रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं लॉस नेचर आइटम को डेबिट में लिखा जाता है, इनकम नेचर आइटम को क्रेडिट में। ये कॉलम का हेडलाइंस होगा पार्टिकुलर अमाउंट्स एंड पार्टिकुलर अमाउंट्स। सबसे पहले जितना भी लॉस नेचर आइटम है, तो लॉस नेचर आइटम में डिक्रीज इन एसेट्स, और स्टॉक, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग मशीन फर्नीचर और फिक्स्ड एसेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, और डाउटफुल डेट्स, आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस अनअर्नड या अनएक्रूएड इनकम, ऐसी आमदनी जो नहीं मिलनी चाहिए मिल गया है तो लॉस नेचर है, लौटाना पड़ेगा। ये सभी डेबिट साइड में आएगा। ये चाहे परसेंटेज में दे, चाहे पास्ट प्रेजेंट वैल्यू दे, या जस्ट चेंजेस वैल्यू दे दे, उस वैल्यू को, उस अमाउंट को दिखलाएंगे हम। और क्रेडिट साइड में इनकम नेचर आइटम आएगा, जैसे इंक्रीज इन एसेट और स्टॉक, appreciation in fixed assets, decrease in रिजर्व फॉर बैड डेट्स। डूबा हुआ रुपया में अगर कटौती हो गई, कम हो गया, तो हमारे लिए गेन है, फायदा है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस पेड एक्सपेंस, अर्न इनकम या एक्रूएड इनकम, और सब कुछ लिखने के बाद डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमारा डिफरेंस डेबिट साइड में लाई करता है देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट पर किसका क्लेम राइट बनता है? निश्चित रूप से इस डेट तक सभी पार्टनर थे, इवन रिटायर पार्टनर भी थे, इसलिए सभी के बीच में बटेगा। जब सभी के बीच में बटेगा तो ओल्ड रेशियो से बटेगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर। हम ऑल पार्टनर ना लिख करके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर का नाम लिखेंगे। किस रेशियो से? तो ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस टोटल अमाउंट को ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब बाई चांस डिफरेंस इस साइड में आता है तो बाई लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर कैपिटल, सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो से। इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। इस अकाउंटिंग को बना लेने के बाद कभी कभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड बोलता है, तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी इसकी भी जानकारी अब हम आपके सामने में प्रेजेंट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली एंट्रीज हम बनाएंगे लॉस नेचर आइटम के लिए। इंटायर लॉस नेचर आइटम के लिए हम चाहें तो एक कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री बनेगी इनकम नेचर आइटम के लिए, और लास्ट में डिफरेंस को प्रॉफिट या लॉस के लिए दोनों में से कोई एक पॉइंट आएगा, तीसरी एंट्री के रूप में हम उसे बना सकते हैं। तो हमारी मर्जी, हम चाहें तो कंबाइंड एंट्री लॉस नेचर आइटम और इनकम नेचर आइटम के लिए दो एंट्री में काम खत्म कर सकते हैं, और फिर प्रॉफिट और लॉस आइटम के लिए अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा फॉर लॉस नेचर आइटम। ये क्या बना रहे हैं? तो जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ फॉर्म और पार्टनरशिप। लॉस नेचर आइटम में डेबिट आइटम है, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। जर्नल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जितने भी डेबिट आइटम है 1 बाय 1 सब लिख देंगे। डिक्रीज इन एसेट्स टू डेप्रिसिएशन इन एसेट्स। फिक्स एसेट्स नेचर आइटम में अगर कमी आती है तो डेप्रिसिएशन के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
अनअर्नड इनकम, नरेशन हो जाएगा लॉस नेचर आइटम रिकॉर्डेड, जस्ट अपोजिट फॉर गेन नेचर आइटम। यहाँ क्रेडिट आइटम है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, बाकी सभी जितने आइटम क्रेडिट में शो किया डेबिट में आ जाएगा, मतलब इंक्रीज इन एसेट्स यानी स्टॉक, करेंट एसेट्स की बात कर रहे हैं हम, एप्रिसिएशन, इन एसेट्स, ये हम फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स, अकाउंट डेबिट, ये आइटम छूटा हुआ है यहाँ पे, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, जस्ट अपोजिट डिक्रीज इन लायबिलिटीज, फायदा है। ये चीज़ यहाँ भी छूट गया है, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन रिजर्व फॉर बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स, अकाउंट डेबिट। तो जब सभी आइटम हम लिख देंगे तो इसके पश्चात अर्नड इनकम भी एक और पॉइंट है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट में या प्रॉफिट होगा या लॉस। तो प्रॉफिट इफ एनी, अगर प्रॉफिट है तो फिर डेबिट आइटम है इसलिए एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये प्रॉफिट किसको देंगे, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर हैं सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सा रेशियो काम करेगा, तो ओल्ड रेशियो। और इन केस लॉस, अगर लॉस होता है तो एंट्री उलट जाएगी, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हैं किस रेशियो से, ओल्ड रेशियो से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस देखिए क्रेडिट साइड में आया है। इस तरीके से जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो क्वेश्चन में अगर बोला अकाउंट बनाने के लिए तो उसका भी स्पेसिमेन दिए, जर्नल एंट्रीज बोला तो उसका भी, दोनों बोला तो दोनों भी बना सकते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट। क्वेश्चन है हमारे सामने में, पी क्यू आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3:2 रेशियो। द बैलेंस शीट एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, कैपिटल, कैश, स्टॉक, एसेट साइड में डेटर्स, मशीनरी एंड पेटेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है। टोटल है हमारा 16,000 बोथ साइड, एसेट एंड लाइबिलिटी साइड। अदर इन्फॉर्मेशन में दिया गया पी रिटायर्स एंड फॉलोइंग टर्म्स एग्रीड। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹5,000। नंबर 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 10,000।
patents are valueless. Number 3. Number 4, creditors are to be brought down to rupees 2800. And last point है provision for doubtful debts at the rate of 10%. Prepare revaluation account and pass necessary journal entries related to revaluation of assets and liabilities in the books of firm. इस तरीके से इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री भी बनानी है। तो इसका सॉल्यूशन हम अब आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कॉलम का हेडलाइन होगा पार्टिकुलर अमाउंट्स, अगेन जस्ट लाइक पीएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन के लिए ही बनाया भी जा रहा है, जस्ट नाम का चेंज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बस। और अमाउंट्स डेबिट के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट के लिए 22 से स्टार्ट करते हैं। 1 by 1 एक एक एडजस्टमेंट्स को पढ़ेंगे और रिलेटेड लॉस और प्रॉफिट आइटम को दिखलाएंगे विथ लॉस एंड प्रॉफिट वैल्यू। तो सबसे पहले गुडविल का वैल्यू बोल रहा है। जैसा कि हम आपको पहले बताया, गुडविल और कैपिटल के चेंजेस का कोई इफेक्ट इस अकाउंट पर नहीं पड़ना है, इसलिए गुडविल की बात को भूल जाइए। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹10,000। आज का दाम है 10,000, पुराना दाम था 8,000। इसका मतलब 2,000 रुपये से मशीनरी का वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज और अप्रिसिएशन इन एसेट्स इज गेन फॉर बिजनेस रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। तो अप्रिसिएशन इन मशीनरी, क्या अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है? जस्ट 2,000 वैल्यू को यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हो गया। नेक्स्ट है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स का पास्ट में वैल्यू था 1,000, अब आज इसका वैल्यू वैल्यूलेस हो गया, मीन्स 0 हो गया। तो राइट डाउन वैल्यू समाप्त हो गया। ऑफ पेटेंट्स किस अमाउंट से समाप्त हो रहा है? तो पूरे 1,000 का लॉस। नेक्स्ट क्रेडिटर्स आर टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹2,800। क्रेडिटर्स का दाम को अब 2,800 कर देना है, पहले 3,000 था। तो प्रेजेंट वैल्यू 2,800 है। इसका मतलब 200 रुपये का डिक्रीज इन क्रेडिटर, और डिक्रीज इन क्रेडिटर और लायबिलिटीज इज इक्वल टू गेन फॉर बिजनेस। क्रेडिटेड और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ₹200, 3,000 से 2,800 पे कर देना। इसका मतलब ₹200 का गेन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। डेटर्स का वैल्यू है 2,000 और उसका 10% से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोल रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लॉस फॉर बिजनेस, डिक्रीज इन डेटर्स और एसेट्स मीन्स लॉस फॉर बिजनेस, रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 10% से बोल रहा है, तो 2,000 का 10% 200 आया। बस इतनी सी बातें हैं, इसी को रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। रिकॉर्ड करने के बाद जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस होगा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट की टोटलिंग कर देंगे। सेम अमाउंट से डेबिट का भी टोटल आएगा। डिफरेंस को हम प्रॉफिट या लॉस कहेंगे। 1,000 से हमारा डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट पर किसका क्लेम बनता है? तो सभी पार्टनर का जो पहले से है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी, क्यू एंड आर्स कैपिटल। $1,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के रेशियो में। 5, 3, 8, 2, 10, यानी 500, 300 एंड 200 आएगा। इसी से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी बोला है। जर्नल एंट्रीज में पहली एंट्री करेंगे फॉर लॉस नेचर आइटम। तो पहली जर्नल एंट्री जो बनेगी उसमें हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा।
किस किस आइटम में कमी है? तो रिटेन डाउन इन पेटेंट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, बस 2 ही आइटम है, 1000 एंड 200, टोटल 1200। फिर गेन नेचर आइटम के लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। सेकेंड एंट्री में आएगा एप्रिसिएशन इन मशीनरी, अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, $2000 से इसका वैल्यू है, 200 से इसका वैल्यू है, टोटल आ गया रिवैल्यूएशन में 2200। और इसके बाद लास्ट में एंट्री बनाएंगे या प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ तो प्रॉफिट है, एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू किसे देंगे? पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। इस तरीके से नरेशन आ जाएगा। 1000 रुपीज़ में 500, 300 एंड 200, 5:3:2 का रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरीके से जिस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था सबका हम सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दिए। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ भी क्वेश्चन में रिटायरमेंट के क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए दिया गया है, आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे बुक आपके पास में कोई भी हो। हर एक क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट और अगर जर्नल एंट्रीज़ बोला है तो जर्नल एंट्रीज़ भी आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप हमारा वीडियो रेगुलर देखते रहिए। जिस रिलेवेंट टॉपिक का वीडियो आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड बुक से क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, तब अगले वीडियो को देखिए। हमें उम्मीद है आप हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं। अगर पसंद आता है तो आवश्यक रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और शेयर, जैसा कि हम आपको बार बार बतलाते हैं, हमारा वीडियो क्लास 11 से लेकर के MCOM लेवल तक, CA, CS, IC, WA, CMA हर एक कोर्स के लिए जितने भी डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज़ है, इवन इंजीनियरिंग कोर्स में भी कहीं ना कहीं जा कर के हमारा अकाउंट्स सब टॉपिक या सब्जेक्ट आता है, MBA है, BBA है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, हर जगह हमारा वीडियो जो है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चूँकि हर जगह आना है, आपके लिए काम का है। तो जितने भी जानकार या परिचित ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए अकाउंटेंसी चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है, टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है, आप उनके बीच में मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और साथ ही साथ हमारा अगला वीडियो जो होगा वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग की होगी। प्राय स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में विशेष कठिनाई होती है, तो हम कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल विस्तार से, इन डिटेल, स्पेसिमेन के साथ, नमूना के साथ कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन से आइटम कैसे क्वेश्चन में दिए जाते हैं, उसका हम प्रेजेंटेशन सॉल्यूशन में कैसे करते हैं, विथ इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में हम आपके सामने में पेश करने जा रहे हैं। थैंक यू।